चलो शांत हो जाओ। हाँ, तो इससे पिछले क्लास में हमने कोण के बारे में कुछ बता दिया था ना कि कोण होता क्या है, कोण के बारे में बेसिक चीजें क्या किए थे, बात कर चुके थे। ठीक है, तो आज कौन जो पढ़ने हैं, टाइप ऑफ एंगल पढ़ने वाले हैं ना। क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप ऑफ एंगल, यानी कि कोण के क्या पढ़ने वाले हैं, प्रकार। इससे पहले हमने सारा कुछ बता दिया था। ठीक है, कि रे क्या होता है, बिंदु क्या होता है, किरण क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, ये सब सारे चीजें बातें हो चुकी हैं। तो आज की क्लास में टाइप ऑफ एंगल पढ़ेंगे। तो ऐसा हमने टाइप ऑफ एंगल क्यों पढ़ना जरूरी है, ऐसा हम कल की क्लास में बताए थे। कल बताया था ना कि टाइप ऑफ एंगल क्यों पढ़ाया जाता है। आया तो आया क्यों टाइप ऑफ एंगल, क्योंकि जब हमने दो रे को जब आपस में मिला रहा था तो कई प्रकार के उसके बीच में क्या बन रहे थे, कोण बन रहे थे। क्या बन रहे थे? कोण बन रहे थे। उन्हीं के आधारित पर हमने बांटा टाइप ऑफ एंगल, कोण के प्रकार। क्योंकि सभी को एक ही में डालने से कुछ बड़ी दिक्कत होगी। सबको एक ही में डाल दोगे तो क्या होगा, बड़ी दिक्कतें होंगी। तो कुछ ऐसा कैटेगरी बनाया जाए जिसको वजह से हम डिवीजन करते हैं, जिसको स्टडी करने में क्या हमें आसानी रहे। ठीक है, तो टाइप ऑफ एंगल में पहला एंगल हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन सी? पहला एंगल देखो, मान लेते हैं हम दो आपको दिया गया, रे दिया गया। कितना रे दिया गया? दो रे दिया गया। मान लीजिए हमारे पास एक ये रे है, ठीक है, एक और रे दे, इसी के ऊपर मैं वही वो रे लिया कि इसी के ऊपर रख दूं, यानी कि दोनों रो का कर दूं, एक ही ऊपर रख दूं। जैसे कि मान लो पास मेरे एक मार्कर है यहाँ पर है, एक मार्कर का है यहाँ पर, मान लेते हैं अभी रे यहीं पे का है, रे है। मान लेते हैं इस तरह का है, इस तरह, इनके बीच में एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बोले थे ना कि दो रे के बीच के झुकाव को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोण, यानी एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल। मैं कहूँ कि इसको है ना, इसको पूरा इसी पर ले आके चिपका देते, क्या कर देते हैं? चिपका देते हैं। यहाँ पे जब चिपका देते इसके बीच में कोई स्पेस है, इसके अंदर कोई स्पेस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये जब स्पेस तनिको नहीं दिख रहा है तो उसको जीरो एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरो एंगल। तो अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर तो मैंने एक रे था उसी पे एक और रे लिया, क्या कर दिया? गिरा दिया। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? जीरो एंगल। इसके बारे में, जीरो एंगल के बारे में। तो लिख लेंगे कौन चीज? शून्य कोण। पहला हेडिंग कौन सी डालेंगे? पहले शून्य कोण, जीरो एंगल। ठीक है, जीरो एंगल, शून्य कोण, यानी कि जो ये रे है ना, एक रे है, इसी रे पर एक और आके गिर गया। क्या हो गया? एक और आके गिर गया, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? शून्य कोण। जैसे कि मान लेते एक रे इधर कर दिए, एक रे इतनी को, कितनी को है? इतनी को है, इसी पर लिया दिए, तो यानी कि ये भी आगे कहा गया, ये भी है। एक ये रे लिए ये लगा दिए, एक वो बड़ा था उसको लिया लगा दिए, तो एक ही पर लगाए हैं दोनों, एक ही पर लगाए, तो कितने एंगल का कोण बन रहा है? जीरो एंगल का। कितने एंगल का? जीरो एंगल का। ठीक है, कोई दिक्कत? तो जीरो एंगल समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होगा। जीरो एंगल मतलब बेहतर लिख देंगे जीरो, और जीरो के ऊपर डिग्री लगा दी, इसको क्या बोलते हैं? डिग्री। जीरो डिग्री क्या बोलेंगे? जीरो डिग्री। अब आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। जीरो तो पढ़ लिए, क्योंकि सबसे छोटा जीरो ही होता है, माइनस में तो जाएंगे नहीं। अरे कोई कार्य करेंगे तो माइनस में होगा, प्लस में होगा। तो प्लस में होगा तो जीरो से कोई कार्य कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। कहाँ से? जीरो से। जीरो पढ़ लिए। अब जीरो के जहीं ऊपर चलोगे, कहाँ चलोगे? ऊपर। तो देखते हैं कहाँ तक, देखते हैं कहाँ तक। तो उसको देखते हैं हम, सेकेंड आता है न्यून कोण। क्या आता है? न्यून कोण। इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। अब देखो इसको क्या बोलते हैं। मान लीजिए मैं इस तरह ये पूरा चिपकाया था इसको ना, तो मान लीजिए मैं चिपकाया, ये चिपक गया, तो इसको बोले शून्य कोण। क्या बोले? शून्य। जो ही मान लो कि यहाँ पे एक लगा दिया, कहाँ पे लगा दिया? यहाँ पर कुछ यहाँ पे एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। जहां जीरो से जहीं हल्का उसमें स्पेस दिखने लगा। क्या दिखने लगा? स्पेस दिखने लगा। स्पेस दिखते दिखते यहाँ तक एकदम सीधा क्यों नहीं करते? किस कैसे कर दे? सीधा, इस तरह सीधा। तो यहाँ तक अगर कोण बन जाता है, इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में, यानी कि पूरा 90 नहीं बनाएंगे। 90 साल का क्या होगा? झुका होगा। क्या होगा? झुका होगा। 90 साल का झुका हो और 0 साल का क्या हो? ऊपर हो। इनके बीच में जितना एंगल का कोण बनेगा उसको क्या बोलेंगे? न्यून कोण। यानी कि बोल देंगे कि हम 35 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 35 डिग्री का। तो अभी कितना आएगा? न्यून कोण। यानी कि एक लिमिट होता है ना, इसके और इसके बीच में जो कुछ आएगा उसको क्या बोलेंगे? न्यून कोण। तो कहाँ से कहाँ तक आएगा? हो जीरो एंगल से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। जीरो एंगल नहीं होना चाहिए, जीरो से बड़ा। एक एंगल हो, दो डिग्री हो, 3 डिग्री हो, 4 डिग्री हो,
तब उसको बोलेंगे न्यून कोण। अगर 0 डिग्री हो तो उसको न्यून कोण नहीं बोलेंगे, शून्य कोण। क्या बोलेंगे? शून्य कोण। कहाँ तक होना चाहिए? 90 डिग्री तक। इसको देखो, ये 90 हो गया, क्या हो गया? 90, 90 ये, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक होगा तो उसको क्या बोलेंगे? न्यून कोण। 90 नहीं बोल रहे हैं, 90 से कम। जहां लिमिट दिया जाता है उससे कहता है कम, और 0 का मतलब उससे हल्का सा आगे, 90 से मतलब हल्का है वो कम। ठीक है, 0 से 90 रहेगा तो उसको न्यून कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यून कोण। लिखना हो तो लिख सकते हो। ठीक है, अब सेकेंड आता है आपका समकोण। सॉरी, थर्ड का आता है समकोण त्रिभुज। समकोण, सॉरी, समकोण, हाँ, इसको बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। यानी कि मैं कहूं कि क्या करा जाए, एक रे है ना, एक रे को पूरा सीधा इस तरह कर दिया जाए, ठीक है, और इसका एकदम परपेंडिकुलर, एकदम सीधा क्या करा जाए? सीधा एक यहाँ पर लाइन ड्रा कर दी, एकदम सीधा, तो इनको इधर उधर नहीं, तो इनको इधर उधर एकदम सीधा नहीं चाहिए। मान लो प्लेन सरफेस एकदम 90 डिग्री पर, कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर, तो बस 90 होगा। क्या होगा? 90, तो उसको समकोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समकोण। जैसे कि मान लो मेरे पास एक ये रे है, एक ये रे है, मैं एकदम सीधा खड़ा कर दूं, क्या कर दूं? तो सीधा खड़ा था, कितना डिग्री का कोण बना है? 90 डिग्री का। मान लो ये धरती है, मतलब फर्श है, इस फर्श के एकदम सीधा मैं खड़ा हूँ तो कितने डिग्री पर खड़ा हूँगा? 90 डिग्री पर। कितने डिग्री पर? ये स्टैंड मान लो एकदम सीधा रहेगा, क्या रहेगा? सीधा। इस पूरा दीवार से, ठीक है, इस दीवार से पूरा सीधा कितने डिग्री पर बनेगा? 90 डिग्री पर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। कार्य में हम लोग ने पढ़ा था कि कार्य जब 90 डिग्री के 90 डिग्री का एंगल बना के कार्य होता है तो कार्य कैसा होता है? शून्य होता है, तो उसी को 90 डिग्री बोलने का बोले 90 डिग्री। तो 3 चीज क्लियर हो गया। दम दोनों में कहीं पर चपका रहेगा तो शून्य कोण, हल्का जहां उठा, हल्का हल्का दूरी उसमें फाक नहीं दिखा ना, हल्का स्पेस दिखा ना, तो उसको क्या बोले? न्यून कोण। और जब सीधा एकदम खड़ा होगा, सीधा खड़ा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? समकोण, राइट एंगल। तो वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। क्या बोलेंगे? 90 डिग्री, 0 से लेकर 90 डिग्री और शून्य एंगल। क्या बोलेंगे? शून्य कोण। कोई दिक्कत? चलो, हो गया होगा नोट ना? नोट करना है तो नोट कर लो। चलो ठीक है, ठीक, आगे चले। जब ये सब सीखे रहोगे ना तो आगे प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें थोड़ा सहयोग होता है। क्या होता है? सहयोग होता है, समझ में आता है। जब ये सब पते नहीं रहे हमें ना, तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन अच्छे से प्रूफ नहीं कर पाते। समकोण हो गया। अब आगे सकते हैं वृहत कोण। चौथा है ना, उसको क्या बोलते हैं? वृहत कोण। वृहत कोण, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूट एंगल। सॉरी, वृहत कोण नहीं, अधिक कोण। क्या बोलेंगे? बाद में आता है अधिक कोण। अधिक कोण, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूट एंगल। क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूट एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूट एंगल, उसको हम क्या बोल रहे हैं? अधिक कोण। क्या बोल रहे हैं? अधिक कोण। यानी कि मैं कहूं तो सीधा एगो हमारा एक तो रे था, क्या था? रे था। अब मैं कहूं अब सीधा ना करके हल्का झुक गया, क्या हो गया? झुक गया। क्या हो गया? झुक गया। तो जो झुका, क्या हुआ? झुका, उसको क्या बोले हैं? अधिक कोण। कहाँ तक झुका होना चाहिए? मान लो अगर इधर को ड्रा कर देते, क्या कर देते हैं? ड्रा, एकदम सीधा सीधा नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा झुका हो। देखो कैसे झुके, मान लो यहाँ से झुकते यहाँ तक सीधा होगा तो 90 बोलेंगे, और 90 के इधर झुकते झुकते झुकते, ये स्ट्रेट लाइन है ना, क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन से हल्का ऊपर और 90 से हल्का नीचे, इसके बीच में झुकाव है। मान लो यहाँ पर भी झुका हो सकता है, यहाँ पर भी झुका हो सकता है, यहाँ पर भी झुका हो सकता है, इसके आसपास झुका हो तो उसको क्या बोलते हैं? अधिक कोण। ये कहाँ से होता है? 90 डिग्री के बाद का और 180 डिग्री के पहले का झुकाव को क्या बोलते हैं? अधिक कोण। भाई जब सीधा हो गया ना, ये सीधा पूरा 180 का बनता है। कितना का बनता है? 180। तो सीधा एकदम स्ट्रेट एंगल नहीं बनना चाहिए, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्यू कोण। क्या बोलते हैं? त्रिज्यू कोण। एकदम सीधा नहीं होना चाहिए, सीधा साल का ऊपर और 90 साल का कम, तो क्या बनेगा? अधिक कोण, ऑब्ट्यूट एंगल।
90 से लेके 180 डिग्री। ऐसा कुछ होगा तो उसको क्या बोल देंगे? अधिक कोण। छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक है। चलो हो गया, क्लियर हो? फिगर बना लिए? फिगर भी हल्का छोटा छोटा बनाते चलना, जब पता चला कि नहीं। चलो 5 लिखेंगे। हाँ 5 क्या लिखेंगे? त्रिज्यू कोण। क्या बोलेंगे? त्रिज्यू कोण। इसको जानते हो क्या बोलते हैं? हाँ? इसको बोलते हैं, जानते हो? इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल को क्या बोलते हैं? त्रिज्यू कोण। क्या बोलेंगे? त्रिज्यू कोण। तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। यानी मैं कहूं एकदम सीधा सीधा हो जाए, क्या जाए? सीधा सीधा हो जाए। ये जब सीधा सीधा को लाइन बनता है ना, तो कितने का बनता है? 180 डिग्री का। कितने कितने का? 180 डिग्री का। मान लेते दो गोरे है, क्या है? 2 गोरे है, ठीक है। इसको ऐसे ही चिपका देता हूँ, हेत तरह चिपका दे, इस तरह, इससे चिपका दिए। इससे जब चिपका देते कितने का बन गया? 180 डिग्री। कितने का बना? 180। और जहां हल्का सा ऊपर उठा, अधिक कोण। जहां हल्का सा ऊपर उठा, दोनों में से कोनो हल्का ऊपर उठा, 100 मतलब अधिक कोण। क्या बोलेंगे? अधिक कोण। और सीधा उठ के तुम सीधा हो गया तो समकोण। क्या बोलेंगे? समकोण। और समकोण से हल्का इधर को झुक गया तो न्यून कोण। और पूरा चपक गया तो शून्य। जब पूरा चपका है तो शून्य कोण, हल्का उठा तो न्यून कोण, सीधा हो गया तो राइट एंगल समकोण, हल्का लटक गया इधर को तो अधिक कोण, और पूरा एकदम सीधा हो गया तो स्ट्रेट एंगल त्रिज्यू कोण। क्या बोलेंगे? त्रिज्यू कोण। ठीक है, क्लियर हो गया तीनों? सॉरी 5 क्लियर हो गया। STRAIGHT स्ट्रेट, स्ट्रेट एंगल। ओके स्ट्रेट एंगल। हाँ चलो इरेज कर दे। चलो आगे देखो। अब एक आता है हमारा छठवां, है ना? छठवां हमारा था वृहत कोण। क्या बोलते हैं? वृहत कोण। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल, वृहत कोण। ठीक है। अब वृहत कोण मतलब मान लो कि मैं सीधा सीधा ये बनाया था, ये सीधा सीधा बनाया था तो 180 बोल रहा था। क्या बोल रहा था? 180। अब देखो हल्का नीचे को झुक जाए, किधर को झुक जाए? नीचे को, इस तरह झुक जाए, कहा जाए? इस तरह को झुक जाए, इसको क्या बोलता हूँ? वृहत कोण। क्या बोलता हूँ? देखो पहले एकदम सीधा था, क्या था? सीधा था, सीधा सीधा था, क्या था? सीधा सीधा था। अब वो सीधा सीधा हल्का ऊपर को उठा, अधिक कोण। ऊपर को उठा तो अधिक कोण, और सीधा होकर नीचे को झुक गया तो वृहत कोण। क्या बोलेंगे? वृहत कोण। ये नीचे को झुक गया ना, ये ऊपर होता है, ये क्या होता है? नीचे होता है। तो ऊपर को उठा तो अधिक कोण, और सीधा हुआ तो स्ट्रेट एंगल, हल्का नीचे झुक गया तो वृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। ये कहाँ से कहाँ होता है? अब तो 180 से नीचे आ रहे हो ना, तो 180 से लेके 360 के बीच में। कितना? 360 के बीच में हल्का नीचे को झुकेगा। क्या झुकेगा? नीचे को। झुकते झुकते अगर यहाँ पर भी आ गया, ये होगा पूरा का पूरा ये इस तरह। क्या होगा? इस तरह। तब भी वृहत कोण होगा। क्या होगा? वृहत कोण। ठीक है। एक लास्ट आता है हमारा, एक लास्ट का आता है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण। अब देखो संपूर्ण कोण को बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। यानी कंप्लीट एंगल मतलब ये देखो इधर से आके पूरा धके इधर से चिपक जाए, क्या जाए? इधर से पूरा चिपक जाए। तो मान लो कि ये इधर से आके पूरा इधर को चिपका, तो उसको क्या बोलना है?
संपूर्ण कोण, मान लो कि इधर से आया, इधर से आया, इधर चपक गया, क्या हो गया, इधर से चलना शुरू किया, इधर आके क्या हो गया, चपक गया। ये कितने का बन रहा है, 360 डिग्री। जब 360 डिग्री का कहीं एंगल बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। हाँ बता रहे हैं, संपूर्ण कोण। अगर मान लो कोई सर्कल है, क्या है, सर्कल है, तो उस सर्कल, जो सर्कल पूरा बना है, तो जब 360 डिग्री का कोण बनेगा तभी सर्कल बन पाएगा, नहीं तो सर्कल कभी जीवन में नहीं बन पाएगा। पहली बात, कभी भी सर्कल किसी को भी हम बोलना है तो उसको 360 डिग्री होना पड़ेगा। जब 360 डिग्री नहीं घूमेगा या 360 डिग्री नहीं होगा तो उसको मैं सर्कल नहीं बोलूंगा। जैसे कि मान लो ये अंडा देखे हो, अंडा, तो अंडा को घुमाएगा तो 360 डिग्री नहीं घूमेगा, यानी कि एंगल बनाएगा तो 360 डिग्री का नहीं बनेगा, तो उसको ओवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवल, सर्कल नहीं बोलते। सर्कल उसको बोलेंगे जिसके अंदर 360 डिग्री का एंगल बने, तो उसके अंदर अगर 360 डिग्री का एंगल बन रहा है तो उसको क्या बोलूंगा, सर्कल बोलूंगा, ना तो नहीं बोलूंगा। बात साफ। हाँ पूरा एंगल क्लियर हो गया। यही हमारा एंगल है, को 7 गो, को है 7 गो, 7 गो है। 7 गो बारे में क्या करना है, समझ गए, क्या हो गए, समझ गए। इसके अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि दो हमको इसमें 2 ही रे लगा रहे थे ना, क्या लगा रहे थे, 2 रेल लगा रहे थे, तो जैसे लग रहा था वैसे हमारा बन रहा था। ठीक है, अभी तक आपने क्या क्लियर किया, एंगल क्लियर हो गया। एंगल किसे कहते हैं, एंगल के प्रकार क्लियर हो गया। कुछ और कुछ बातें हैं इसमें बताना है हमें, तो अभी बता रहे हैं। ठीक है, उससे पहले कुछ पूछेंगे, बताओगे। अभी बहुत से कुछ ऐसी बातें हैं जिसको हमें समझना क्या है, जरूरी है। जब इसको समझ लेंगे तभी कार्यक्रम आगे क्लियर हो। चलो आयुष खड़े हो जाओ। कोण क्या होता है, एंगल। रेखा क्या होती है, 2 लाइन खड़ा खड़ा उसको रेखा बोल देंगे ना। रे किसे बोलते हैं, किरण। उसको क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। मतलब तुम पढ़े नहीं हो चैप्टर या स्कूल में, ये यहाँ पर भी पढ़ाए एक आध वाले। ठीक है, स्कूल में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पढ़े हो, इसी तरह बताओगे। पढ़ चुके हो स्कूल में ना, स्कूल में भी पढ़ चुके हो। मैं भी एक कम से कम 2 या 3 बार पढ़ा चुका हूँ यहाँ को। ठीक है, इसको तो सुनते सुनते तो मैं पूरा इसी तरह बोल देता, तुमको एकदम याद हो। कई बार पढ़ चुके तुम। बढ़ जाओ, खड़ा हो तुम। कोण क्या होता है हो, अच्छा हम कोण पूछे तो 2 कोण के बीच के झुकाव को बोल देंगे। मतलब क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं हमें नहीं पता, बस बोले जा रहे हैं। नहीं पता। अच्छा कोण क्या होता है, दो रेखाओं को मिला के ना। कोण के प्रकार बताओ। अच्छा अभी कोण के प्रकार पढ़ा है ना, उसको छोड़ो, पहले रेखा बताओ, रेखा क्या होता है। ये कुल पढ़े लिखे हो, खड़ा करो सब उधर, खड़ा करो। कोण क्या होते हो, हाँ रेखा क्या होता है, बढ़िया बढ़ तो। चलो आगे देखो, कितना क्लियर हो गया ना, आगे देखो। हाँ चलो आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, उसको ध्यान से समझो। ये तो हो गया, टाइप ऑफ एंगल भी क्लियर हो गया। कुछ ऐसी चीजें हैं उसे हम बता रहे हैं, ध्यान दोगे। ठीक है, चलो
एक चीज यहाँ पर ध्यान देना, मान लो यहाँ पर हमने एक कोण बनाया, क्या बनाया, कोण, एंगल बनाया, क्या बनाया, एंगल बनाया, ठीक है, क्या बनाया, एंगल। मान लेते हैं ए बिंदु है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर कौन सी है, सी है, ऐसे कुछ है। अगर इसको हमें लिखना होगा, क्या होगा, लिखना होगा, ये फिगर को हमें दर्शाना होगा, तो ऐसे देखो, एंगल का साइन ये होता है, एंगल का साइन ये होता है, जो बीच में होता है उसको बीच में रखते हैं, ऐसे लिख सकते हो बी ए सी, या एंगल सी ए बी। देखो कैसे लिखेंगे, अगर इसको मुझे लिखना होगा सिंबल में, किसमें लिखना होगा, सिंबल में, तो पहले एंगल का साइन, छोटा सा एंगल बनाएंगे, कब बनाएंगे, एंगल, यहाँ से बी ए सी या सी ए बी, किधरों से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पर कोण बन रहा है वो बीच होना चाहिए, जहां पर कोण बन रहा है वो कहाँ होना चाहिए, बीच में, कहाँ पर होना चाहिए, बीच में। तुम इधर से भी जा सकते हो और इधर से भी आ सकते हो, लेकिन जो यहाँ पर एंगल बन रहा है वो कहाँ होना चाहिए, बीच में। मान लो तो इसको हटा दो, इसको क्या करे, हटा दे, यहाँ पर डी लिख दिए, क्या लिख दिए, डी, तो आप क्या लिखेंगे, बी डी सी, सी डी बी, यानी कि बीच बीच में कहा आ जाएगा, डी डी आ जाएगा, कहा जाएगा, डी और डी, कोई दिक्कत, लिख लेंगे ऐसा, लिखने आ जाएगा ना, ठीक है। अब मान लेते हैं मैं कहूं कि जो बी डी सी है, बी डी सी है, इसके बीच में कोई एक बिंदु ले लूं, क्या ले लूं, बिंदु, मान लेते हैं ई ले लिए, क्या ले लिए, ई, मैंने कहा कि बी डी सी के बीच में एक बिंदु ले लो ई, तो बीच का मतलब इन्हीं के बीच में ना आएगा, बीच में बोलूंगा तो बीच में आएगा। मैं कहूं बी डी सी के बाहर कोई एक रेखा ले लो, एक बिंदु ले लो, क्या ले लो, एक बिंदु, तो मैं बिंदु यहाँ पर ले लिया, मान लेते हैं एफ, क्या मान लेते हैं, एफ। अच्छा ये बताओ, बी डी सी इसके अंदर लिया हूँ, बी डी सी के बाहर लिया हूँ, इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर, यानी कि इंटीरियर और एक्सटीरियर। मान लो इधर से मैं इसको मिलाऊंगा तो ये एक्सटीरियर होगा, क्या होगा, एक्सटीरियर, या ऐसे समझो, उसको छोड़ो। चलो, जानते हो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अभय अंतर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभय, इसको क्या बोलेंगे, अभय अंतर, क्या बोलेंगे, अभय, इसको बोलते हैं बही भार्ग, बही भार्ग, क्या बोलते हैं, बही भार्ग, यानी कि कोई बिंदु ले ले, क्या ले ले, बिंदु, इसको बही भाग, इसको इंटीरियर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंटीरियर, ये बिंदु बाहर लेते इसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर। अभयंतर, इसको क्या बोलेंगे, बही भाग, भार्ग, ठीक है। इसको इंटीरियर, इसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर, कोई बिंदु अंदर या बाहर ले रहे हैं, अंदर या बाहर, अंदर या बाहर, कोई दिक्कत, अभयंतर हो जाएगा और बही भार्ग हो जाएगा, ठीक है। दो टर्म क्लियर हो गया, लिखना सीख गए ना, इसको लिखना जान गए कि किसी भी एंगल को कैसे हम लिखते हैं, इसको एक्सटीरियर, इसको इंटीरियर, ठीक है। अब बोलेगा एंगल का सिंबल बताओ, एंगल का सिंबल क्या होता है, ये होता है, एंगल का सिंबल क्या होता है, ये, क्या होता है, ये, क्या होता है, ये ठीक है। ये ट्रायंगल का होता है, क्या होता है, ट्रायंगल का, जब पूरा बंद होता है इसको क्या बोलेंगे, ट्रायंगल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एंगल, क्या बोलेंगे, एंगल, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का सिंबल है, किसका सिंबल है, एंगल का सिंबल भी क्लियर हो गया। अब कुछ ऐसी चीजें होते हैं, मान लो यहाँ पर, ये तो लिखना जान गए, लिखना तो जिसको लिख लेगा, कैसे लिखते हैं यहाँ पर, जिसको बनाना होगा। एक चीज यहाँ पर ध्यान दो, अब देखो, मैं मान लो कि यहाँ पर एक रेखा खींचता हूँ, क्या खींचता हूँ, रेखा, मान लो ये रेखा खींचाऊँ, क्या खींचाऊँ, रेखा, ठीक है। मान लेते हैं बी है, मान लेते क्या है, ए, क्या है, ए है। मैं कहूँ यहीं पे एंगल बनाना है, क्या बनाना है, एंगल,
क्या बना जाओ, एंगल। ये सीधा रेखा है ना, क्या रेखा है, सीधा रेखा है ना। ये पूरा का पूरा कितना का है, 180 का है ना, 180 का है ना। मैं कहूँ यहाँ से कोई एंगल बना दो, क्या बना दो, एंगल। मान लेते ये एफ है, कौन से है, एफ है, तो इसके बीच में कुछ एंगल बना है। एक सीधा रेखा था, क्या था, सीधा रेखा था, सीधा रेखा था। अब मैंने उसी पे वो रेखा बना दिया, क्या बना दिया, रेखा। इसको बोलते हैं रैखिक युग्म, क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। यानी कि कभी भी लीनियर पेयर उसे कहा जाता है जब कोई एक स्ट्रेट एंगल हो, क्या हो, स्ट्रेट एंगल हो, उस पर कोई अगर एंगल हम बनाते हैं उसको बोलते हैं रैखिक युग्म। क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म। यानी कि एक ये रेखा है, एक ये रेखा है, इस रेखा को मिला दे तो क्या बोले, रैखिक युग्म, यानी कि लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर। यानी कि ये लीनियर पेयर, ये मान लेते हैं एक्स, ये मान लेते हैं कौन से, वाई है, क्या है, वाई है। जब इन दोनों को एक्स और वाई को जोड़ोगे तो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री। ये चीज याद रख लेना। हमने क्या बोला, अगर कोई स्ट्रेट एंगल है, क्या है, स्ट्रेट एंगल है, उस स्ट्रेट एंगल पर कोई एक और एंगल बना है, क्या है, एक और एंगल बना रहा है, तो इन दोनों का एंगल का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री का। एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा, 180 डिग्री। बोलो अब क्या दिक्कत है। अरे बोला हूँ हाई एंगल जितना होगा और हाई जितना एंगल होगा, अगर इन दोनों को जोड़ेगा तो 180 के क्या होगा, बराबर होगा, क्या होगा, बराबर। आने वाले समय में क्वेश्चन कराएंगे तो ऐसा तुम लोग सीख लो अभी से। हाँ हो गया। हो गया सर जी। हो गया क्लियर बाबू लोग। एक और चीज है, दो चीज है, एक होता है सप्लीमेंट्री, एक होता है कम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री और कौन सी, कम्प्लीमेंट्री, वो दो चीज है, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। यानी कि कोटि पूर्वक और समपूरक। देखो यहाँ पर, ए बच्चे शांत रहो, पहला हेडिंग डाल लो कोटि पूर्वक, कोटि पूरक, हाँ, कोटि पूरक कोण। इसको जानते हो क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल। प्रकार नहीं है, बोला था छोटे छोटे बिंदु कुछ बताना है उसके बारे में। प्रकार सरकार कुछ नहीं पढ़ रहे हो, अब क्वेश्चन जैसा बनता है ना, अब वो सिर्फ बता रहे हैं छोटी छोटी चीजें। जैसे कभी बोले लीनियर पेयर, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पढ़े हो तो उसका सम कितने के बराबर होता है, 180। तो वहां से एक फार्मूला सीख गए, एक्स प्लस वाई बराबर 180। तो वहां से क्वेश्चन आएगा तो करना सीखोगे। अब छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं, अब वो सब पढ़ लिए, ठीक है। चले, इसको क्या बोले, कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखो, एक कोटि पूर्वक होता है, एक होता है हमारे जानते हो समपूरक होता है। समपूरक कोण होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल दोनों एक ही बार लिखे हैं, यहाँ पर समझ लो। कोटि पूर्वक कोण क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, समपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दोनों चीज बता रहे हैं, शांति से समझ लोगे, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं।
कोटिपूर्वक उसे कहा जाता है जब दो एंगल को जोड़े, कितने एंगल को जोड़े, दो एंगल को जोड़े तो 90 के बराबर हो, कितने के बराबर हो, 90 के बराबर, उसको क्या बोलते हैं, कोटिपूर्वक कोण। समपूरक कोण उसको कहते हैं जब दो एंगल जोड़ते हैं आपस में तो कितने के बराबर होता है, 180। कभी पीछे बताए ना, 100 और y जोड़ेंगे तो कितने के बराबर होगा, 180 के। उस वाले को क्या बोलेंगे, समपूरक कोण। क्या बोलेंगे, समपूरक कोण। मान लो कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है, कितने डिग्री का है, 90। यहाँ पे एक और एंगल बना दिए, क्या बना दिए, एंगल। तो यहाँ पर दो एंगल हो गया ना, तो जब 1 को और 2 को जोड़ेंगे तो कितने के बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, 90 के। इसको बोलते हैं कोटिपूर्वक कोण। और समपूरक कोण अभी समझो पीछे, अभी समझो पीछे, अभी जो सीधा बनाए थे ना, उसको लीनियर पेयर बोले थे ना, लीनियर पेयर, उसको क्या बोलते हैं, समपूरक कोण। तो समपूरक कोण कितने के बराबर होता है, 180। पूरा कोण कितने के बराबर होता है, 90। कितने के बराबर होता है, 90 के बराबर होता है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं याद करना, कोण याद करना है। कोण क्या होता है, कोण का प्रकार याद करना है, कोण कितने के बराबर होता है, कोण कितने के रेंज में होता है। थर्ड याद करोगे, पूरा कोण क्या होता है, समपूरक कोण क्या होता है, अरे कोटिपूर्वक और ही समपूरक क्या होता है। ठीक है, बस यही याद करना है, 3 चीजें। ठीक है, जब ये चीजें याद कर लोगे तो काम कर जाएगा पूरा क्लियर। ठीक है, अब इसमें पूरा खत्म हो गया, कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसका बाद ये चैप्टर का जाएगा, खत्म हो जाएगा। हो गया, चलो एक और पॉइंट बताते हैं, इसका चैप्टर को फिनिश करते हैं। एक और टॉपिक करा रहे हैं, एक और टॉपिक हल्का सा छोटा सा है, उसको बता देते हैं। इसका पूरा मतलब थ्योरी खत्म हो जाएगा, थ्योरी सारा क्या खत्म कर दे रहे हैं। एक और बिंदु बचा, उसको बताते हैं। इसके बाद कल की क्लास में क्या होगा, सिर्फ क्वेश्चन होगा, हल्का सा बाकी है, हल्का सा बस देख लो। एक चीज ध्यान देना है यहाँ पर, मान लेते हैं ना इस तरह, मान लेते हैं इस तरह हमारा है, क्या है, इस तरह, क्या है, इस तरह। एक चीज ध्यान देना है यहाँ पर, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, मान लो कि सीधा ये गया तो स्ट्रेट एंगल है, और ये गया तो स्ट्रेट एंगल है। अगर इसको भूल जाऊं तो एक स्ट्रेट एंगल दिख रहा है, अगर मैं इसको भूल जाऊं तो स्ट्रेट एंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो एक चीज ध्यान देना, जो ये एंगल होता है पहला एंगल, वो इसके बराबर होता है, क्या होता है, बराबर। और ये जो ये एंगल बराबर इसका होता है, ये एंगल, बस यही, और कुछ नहीं करना। जितना ई होगा उतना क्या होगा, ई होगा, और जितना ई होगा उतना क्या होगा, ई होगा, क्या होगा, ई। इसका अल्टरनेट एंगल क्या होता है, बराबर होता है, क्या होता है, बराबर। मान लो कहीं 50 दिया है, तो अभी कितना हो जाएगा, 50। ये कितना हो गया, मान लो 60 है, ये अभी कितना का होगा, 60 का माने है। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, 50 है तो मान लो 50, 60 है तो मान लो 60। ये नहीं कि उल्टा सीधा कर लोगे, ऊपर नीचे, बस ऊपर नीचे क्या होता है, बराबर। मान लो इधर मैं देख रहा हूँ, मेरे पीछे वाला क्या है, बराबर। ठीक है, यस सर। कोई दिक्कत, बोला, हाँ, काहे ना ज्यादा हो सकता है। अब कोई दिक्कत, जब क्वेश्चन कराएंगे तो बताएंगे कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से सारा का सारा क्या हो गया, क्लियर हो। अब कोई थ्योरी बचा उचा इसमें नहीं है। ठीक है, बस क्वेश्चन आ चुका है, बस। अच्छा, सबको कोड बनाना आता होगा ना, वो हाँ सर। तो कुछ तो सिखाएंगे नहीं, Yes, क्वेश्चन है sir. कराएंगे। तो जी क्वेश्चन कल से अब किसी को कराएंगे। भी दिक्कत है 2 मिनट का समय देते हैं, किसी को कहीं से अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, इसमें कुछ भी पूछना हो तो पूछ लो। थ्योरी खत्म, तो कल क्वेश्चन कराएंगे तो पीडीओ करेंगे पूछ के। यस सर, यस सर, कल क्वेश्चन अरे कराइएगा। भैया इसमें जो डाउट है, छोटी छोटी चीजें उसको हमको क्लियर कर लो भी, और नहीं डाउट है तो बोलो, बंद करें क्लास को। क्लियर है सब कुछ, हाँ बोलो, देख लेना। और कोई दिक्कत, हाँ हाँ, अभी रात को, बस, तो ठीक, ठीक है, बंद कर। Yeah,